स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आई होप दिवाली के वेकेशन में आप सब लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया होगा। अब फिर से हमें स्टडी के लिए आगे बढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, कार्ड्स एंड व्हील्स। अब देखो, कार्ड्स एंड व्हील्स, अगर आपने अपने आसपास देखा हो तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी कार्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट या फिर जो सब्जी वाला आता है कार्ट लेके वो, और व्हील्स। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हमने उसमें व्हील्स भी देखे होंगे। देखो, जैसे कि बुलॉक कार्ट होती है उसमें ऐसे कुछ व्हील्स होते हैं, सब्जी मंडी वाला जो सब्जी लेके आता है उसमें ऐसे व्हील्स होते हैं, हमारी जो बाइसिकल्स होती है उसमें कुछ अलग तरह के व्हील्स होते हैं, बस में अलग व्हील्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि कार्ड्स एंड व्हील्स में जो व्हील्स होते हैं, राउंड व्हील्स, वो कितने डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, ये जो लड़का है वो क्या कहता है, हे सी हाउ बिग दिस व्हील। वो क्या कहता है कि देखो ये कितना बड़ा व्हील है। आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस। और वो अपनी मम्मा को क्या कहता है कि मैंने इतना बड़ा व्हील कभी देखा नहीं है। देखो, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो व्हील है उसकी साइज़ डिफरेंट है। ये बच्चा जो व्हील से खेल रहा है उसकी साइज़ भी डिफरेंट है। अब देखो, हमें नेक्स्ट जो है वो क्या कहा है, यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग अराउंड यू, लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। यानी कि आपने अपने आसपास कई राउंड चीज़ें जो है वो देखी होगी। तो क्या करना है, हमें आपने जितनी राउंड चीज़ें देखी हो उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि बाउल है, यानी कि घर पे हम सब्जी जिसमें खाते हैं वो बाउल है, प्लेट्स है, हमारी छोटा बोल है जिससे आप लोग खेलते हो, आपकी बाइसिकल की व्हील, आपके पापा की कार की व्हील, ऐसा सब कुछ आपने जितनी राउंड चीज़ें देखी हो उसकी यहाँ पे आपको लिस्ट लिखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते राउंड बैंगल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है। अभी तक देखो हमने क्या देखा था कि राउंड जो व्हील होते हैं उसके बारे में देखा था। अब बारी है राउंड बैंगल के बारे में। ठीक है, चलो, हैव यू एवर गॉन टू अ बैंगल शॉप। क्या आप कभी बैंगल्स जो होती है उसकी शॉप पे गए हो। अब देखो, ये लड़की जो है वो क्या कहती है, आई कैन नॉट वियर दिस बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। देखो, अगर आप कभी बैंगल्स के शॉप पे गए हुए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट साइज़ की बैंगल्स होती है। तो ये लड़की भी ऐसे ही बैंगल्स खरीदने के लिए गई थी और वो शॉपकीपर को क्या कहती है कि ये जो बैंगल्स है वो मैं नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटी है। अब देखो, यहाँ पे हमें अलग अलग डिफरेंट बैंगल्स दिखाई गई है, डिफरेंट साइज़ की है ना। तो अब देखो, यहाँ पे हमें क्या कहा है, गेस विच ऑफ दिस बैंगल इज़ ऑफ योर साइज़। यानी क्या करना है, हमें अंदाज़ा लगाना है कि इसमें से कौन सी बैंगल जो है वो आपकी साइज़ की हो सकती है, यानी कि वो बैंगल आपको फिट आ सकती है। फिर हमें पूछा है, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल ऑफ योर सेल्फ, कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल। देखो, अब क्या कहा है कि एक वायर लो और उससे अपने साइज़ की बैंगल बनाओ। फिर क्या करना है, अगर जैसे कि हमने कोई वायर लिया, उस वायर को हमने क्या किया, अपने साइज़ की बैंगल बना ली और फिर उसको राउंड करने के लिए जैसे हमें कोई बोतल के आसपास रैप करके उसका राउंड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी। फिर क्या करना है, कैन योर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल। अब देखो, ये तो आपकी साइज़ की बन गई और फिर आपको क्या करना है कि आपकी मैडम को या आपके घर में आपकी मम्मी हो उसके पास जाना है और बोलना है कि मम्मी क्या ये आपको फिट हो सकती है। तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
आप छोटे हो तो आपकी जो बैंगल की साइज़ होगी वो छोटी होती है, और मैडम या मदर की जो बैंगल की साइज़ होती है वो ज़्यादा होगी। A bangle can be used to trace a circle. What are the other things around you that you can use to trace a circle? देखो क्या कहा है कि बैंगल जो है उसको हम कभी कभी एक सर्कल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अब हमें कहा है कि वॉट आर दी अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज़ टू ट्रेस अ सर्कल, यानी आपके आसपास और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो उन चीज़ों का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि बॉटल कैप है, बाउल है, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो लिस्ट है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ पे कितने नाम लिखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 थिंग्स के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं कि जिससे हम सर्कल बना सकते हैं। नाउ ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। विच थिंग मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल? देखो अब क्या करना है, आपने यहाँ पे जितनी चीज़ों की लिस्ट ली है उन सब चीज़ों से क्या करना है कि नोटबुक में राउंड बनाने हैं। क्या करना है? हमें सर्कल ड्रॉ करना है। और फिर आपको ये देखना है कि आपने जितनी चीज़ें यहाँ पे ली थी उस चीज़ में से, उतनी चीज़ों में से कौन सी ऐसी थिंग थी, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिससे सबसे छोटा सर्कल बना है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। और कौन सी थिंग से बड़ा सर्कल बना है, बिगेस्ट सर्कल बना है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने अगर 3-4 चीज़ें ली है, फर्स्ट बॉटल कैप, उसके बाद बाउल, बैंगल या और कोई भी दूसरी चीज़, तो अगर मैंने उससे सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है, ऐसे कुछ, तो अब इसमें से सबसे छोटा वाला सर्कल मेरा ये बना है। तो ये मैंने किससे बनाया था? तो कि भाई बॉटल की कैप से। तो मैं क्या करूँगी, उसका नाम यहाँ पे लिख दूँगी, और फिर बड़ा वाला सर्कल जिस चीज़ से बना होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। नाउ देखो, ये तो हो गई बैंगल्स की बात, ठीक है। तो इसमें जो ये एक्टिविटी है वो आप घर पे कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो अब गेम तो किसको पसंद नहीं होती, आप सबको गेम्स तो पसंद ही है ना। तो अब हम ट्राई करेंगे गेम्स विद सर्कल्स, यानी सर्कल से हम कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी गेम्स दिखाई गई है। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसे सर्कल करके बैठे हुए हैं, और एक लड़का कुछ रुमाल लेके आसपास राउंड लगा रहा है, और ये लड़की भी यहाँ पे है। फिर देखो ये दूसरी गेम है, उसमें एक सर्कल में यहाँ पे बीच में रुमाल रखा गया है, और बाकी के चिल्ड्रंस यहाँ पे कुछ चीयर अप कर रहे हो ऐसा हमें दिख रहा है, और ये दोनों कुछ कंपटीशन कर रहे हो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। अब देखो क्या कहा है कि यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है वो कई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की गेम्स खेल रहे हैं। डू यू प्ले दिस गेम्स? क्या आप ये गेम्स अपने स्कूल में या आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पे खेलते हो? अगर खेलते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है यस, और अगर नहीं खेलते हो तो लिखना है नो। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस? यानी जब आप लोग ये गेम खेलते हो तो आप कौन सा सॉन्ग प्ले करते हो? प्लेस दिस गेम्स इन योर स्कूल। अगर हमारी स्कूल ओपन हो जाएगी तो ये जो दोनों गेम्स है वो हम स्कूल में आपके सारे दोस्तों के साथ खेलेंगे, ठीक है। देखो क्या कहा है, थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल, यानी इन दोनों गेम्स के अलावा और कौन कौन सी गेम्स ऐसी है जिसमें हम कुछ सर्कल बना के खेलते हैं। तो उन गेम्स के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं।
Now making a circle. Naina, Chipu and Ariba want to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So, अब देखो क्या कहते हैं, नैना, चिपू एंड अरीबा वो क्या करना चाहते थे, वो गेम खेलना चाहते थे और उस गेम के लिए उन्हें ग्राउंड में यानी कि ग्राउंड में एक सर्कल चाहिए था। तो क्या हो रहा था, दिक्कत क्या हो रही थी कि भाई जब वो ग्राउंड में अपने आप से यानी कि ट्रेस करके ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे थे ना, तो वो सर्कल एग्जैक्ट हो ही नहीं रहा था, यानी कुछ टेढ़ा मेढ़ा शेप हो रहा था, जैसा कि अभी मेरा हुआ है। ऐसे ट्रेस करके ऐसी तरह से कुछ शेप हो रहा था। फिर उन्होंने उसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया, तो चलिए देखते हैं। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ अ सर्कल विथ अ स्टिक। फिर क्या हुआ कि जब वो पहले ऐसे उंगली से कर रहे थे तब ठीक से नहीं हो रहा था। फिर अरीबा ने ऐसे स्टिक से ट्राई किया, तब क्या हुआ, तो कि भाई चीपू एंड नैना जो है वो अरीबा को कहते हैं कि भाई इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल, यानी कि ये भी जो है, ये जो तुमने स्टिक के साथ सर्कल बनाया वो भी सर्कल नहीं दिख रहा। तो फिर अरीबा क्या कहती है, ओके वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, यानी वो जब कहते हैं दोनों कि भाई तुम्हारा जो सर्कल है वो ठीक से नहीं बना, तो वो क्या कहती है, ठीक है तो तुम लोग भी ट्राई कर लो ना, क्यों तुम लोग नहीं करते। फिर क्या हुआ, चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड, यानी कि फिर उन दोनों ने भी सर्कल बनाया ग्राउंड पे। देखो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, इज एनी ऑफ दिस अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल, डिस्कस। कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विथ चौक, यानी क्या आप फ्लोर पे चौक से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ट्राई करना है हमें, क्या करना है, ट्राई करना है। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग अ पेंसिल, यानी कि एक बार आपको फ्लोर पे चौक से ट्राई करना है और दूसरी बार हमारी जो नोटबुक्स होती है उसमें आपको क्या करना है, पेंसिल का यूज़ करके एक सर्कल बनाने की ट्राई करनी है कि आपसे होती है कि नहीं होती। लुक एट द सर्कल ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स, वो वॉज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, यानी अगर स्कूल, अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं है लेकिन जब स्कूल स्टार्ट होगी तब हमें क्या करना है कि वो आपके जितने फ्रेंड्स होंगे उन सब की बुक्स हम देखेंगे और देखेंगे कि भाई किसका सर्कल जो है वो परफेक्टली सर्कल जैसा दिख रहा है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अभी देखो हमने इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी देखी है, वो एक्टिविटी आपको घर पे रिपीट करना है। अगर रिपीट नहीं करोगे तो ये सब भूल जाओगे, ठीक है। देखो एक तो ये वाली कि भाई फ्लोर पे चौक से सर्कल बनाने की ट्राई करनी है, फिर नोटबुक में पेंसिल से ट्राई करनी है, पेन से नहीं करनी, याद रखिएगा। उसके बाद हमने जो एक्टिविटी देखी थी वो कौन सी थी, उसके बाद हमने देखा, देखो सबसे पहले हमने कौन से चीज़ें देखी थी इसमें, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि राउंड थिंग्स आपके अराउंड आपको जो दिख रही हो उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक्टिविटी जो दी गई है वो भी कंप्लीट करनी है कि भाई एक बैंगल बनानी है, किससे, वायर से। और फिर आपकी मदर को या मैडम को पूछना है कि मैम क्या आपको ये बैंगल हो सकती है, ट्राई करना है, नहीं होगी तो यहाँ पे लिखना है नो, ठीक है। उसके बाद आपके आसपास आपको जितनी भी चीज़ें ऐसी दिखे कि जिससे आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखने हैं और उसमें से सबसे छोटा सर्कल किस चीज़ से बना है वो यहाँ पे लिखना है और बड़ा सर्कल किस चीज़ से बना है वो नीचे यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद ये जो दो गेम्स है वो यहाँ पे हमें दिखाई गई है, उसके नाम आपको ढूंढने हैं। अगर आपको पता है तो उन दोनों गेम्स के जो नेम है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। देखो ये यहाँ पे बुक में हमें नहीं दिया गया है लेकिन आपको यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं। गेम 1 का नाम यहाँ पे लिखना है और गेम 2 का नाम यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
अगर आपको इसके नाम पता है तो ठीक ही है कि यहाँ पे लिख दीजिएगा, और अगर नहीं पता तो आप किसी से भी पूछ के यहाँ पे नाम लिख सकते हो दोनों गेम्स के, ठीक है। और फिर क्या करना है कि हम और कौन कौन सी गेम्स जो है वो सर्कल का यूज़ करके खेलते हैं, वो गेम्स के नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं। चलिए, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, टेक केयर, स्टे ब्लेस, और अभी इस पेंडेमिक के टाइम में घर से बाहर हो सके उतना कम निकलिएगा। स्टे ब्लेस।